हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, हम एक नई पुस्तक को शुरू कर रहे हैं आज, और वो पुस्तक है आपके सामने राजस्थान का अध्ययन। हम क्यों शुरू कर रहे हैं इसको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो ये है कि वर्तमान में जो एग्जाम्स हो रहे हैं राजस्थान में, वर्तमान में जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उनमें सीधे के सीधे जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो आपके सामने राजस्थान अध्ययन से उठाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक बार राजस्थान अध्ययन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो हम कक्षा 6 से शुरू करेंगे और कक्षा 12 तक हम राजस्थान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 6 को पढ़ेंगे। कक्षा 6 में आपके सामने कितने पाठ दे रखे हैं? तो कक्षा 6 में आपके सामने 15 पाठ दे रखे हैं। सबसे पहले जो पाठ दे रखा है, तो आज हम कक्षा 6 को शुरू कर देते हैं। तो कक्षा 6 में जो पहला पाठ दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब देखो, राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, वैसे तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी राजस्थान की, उसमें आपने सामान्य परिचय पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि हमें इसमें जो आप हमारे ये जो श्रृंखला चल रही है हमारी, इस श्रृंखला में हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर में राजस्थान अध्ययन में दे रखा है। अब आपके सामने मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इसके अलावा जो बातें आएगी वो कहाँ से पढ़ेंगे हम। तो जैसे ही कक्षा 6 कि राजस्थान अध्ययन पूरी होती है, उसके बाद में जो भी फैक्ट बचते हैं, जो भी तथ्य बचते हैं, उनको हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो काम हम कर लेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है, पहला पार्ट है राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम राजस्थान की लोकेशन पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति जिसको बोला जाता है। उसके बाद में राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे कि राजस्थान कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, अंतिम गाँव कौन सा है, अंतिम जिला कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में हम पढ़ेंगे इसके जिले, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला जो आपके सामने वर्तमान में दूदू है, परिवर्तित हो चुका है। साथ में कुल जिले पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा 26 जनवरी 2008 तक तो राजस्थान में कितने जिले थे? 33 जिले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि वर्तमान में 19 जिले और बढ़ाए गए हैं। तो 19 जिले कौन कौन से बने हैं। साथ में हम संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे परिचय के अंतर्गत। पहले 7 संभाग थे, वर्तमान में बांसवाड़ा, पाली और साथ में आपके सिक्कर, बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर 3 नए संभाग और बना दिए गए हैं। तो आपके सामने 10 संभाग हो जाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, पड़ोसी देश की बात करेंगे। तो इन तमाम बातों के बारे में हम राजस्थान के सामान्य परिचय में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो देखो, राजस्थान की लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो 3 तरीके से हम राजस्थान की लोकेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया, कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की लोकेशन क्या है। तो एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान की लोकेशन दे रखी है आपके सामने, या इसकी जो लोकेशन है वो है दक्षिणी एशिया में। तो राजस्थान आपके सामने एशिया में कहां पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यह हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की यदि मैं बात करूं विश्व स्तर पर, यानी कि ग्लोब पर, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है? तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कि राजस्थान कहां पर स्थित है? तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? क्योंकि यहां पर है हमारा भारत। ठीक है, यहां पर हमारा भारत है। तो भारत में क्या स्थित है? राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान आपके सामने किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ हम बात करें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो भारत के जो परिप्रेक्ष्य में है वो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ग्लोब के आधार पर या ग्लोब की स्थिति के आधार पर तो राजस्थान की जो स्थिति है वो आपके सामने उत्तर पूर्व है। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो कैसी है आपके सामने? उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ये तो हो गई इसकी स्थिति। स्थिति के बाद में हम बात करते हैं इसका विस्तार। विस्तार की बात करें, देखो सबसे पहले
विस्तार में दो बातें आती है, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखो, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, देखो यहां देखना, जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहां से शुरू होता है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 मिनट 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रह जाएगा। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपके सामने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। लिख दो इसकी जगह, वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद में यदि मैं बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, कि राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है, तो राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है वो आपके सामने है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ध्यान रह जाएगा ये चीज कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है आपके सामने 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब देखो इसके बाद में एक बात और निकल कर आती है यहां से कि इनका अंतर जंतर कितना है, यानी कि आपसे यदि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ध्यान से सुनना, इस 30 यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश को घटाना है। जब देखो इनको घटाएंगे, जब इनको घटाते हैं तो घटाने पर हमारे को प्राप्त होता है 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का पूर्णतः अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट पूर्व उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में देखो यदि देशांतर की बात करें, देशांतर को जब हम घटाते हैं तो ये आता है आपके सामने 9 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपके सामने 7 डिग्री 9 मिनट है और आपके सामने जो है देशांतरीय विस्तार है वो 9 डिग्री 47 मिनट है, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद देखो आगे हम चलते हैं, तो ये हो गया आपके सामने इसका अक्षांशीय विस्तार और एक हो गया आपके सामने देशांतरीय विस्तार। यदि साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँ तो अंतिम स्थानों की, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर श्री गंगानगर, कोणा गांव श्री गंगानगर। उसके बाद में यदि हम बात करें पश्चिम की तो सम, कटरा, जैसलमेर। ठीक है, पूर्व की बात करें सिलाना, धौलपुर। ठीक है, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। ये विस्तार हो गया। विस्तार के साथ ही साथ बात करें कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो ये है 826 किलोमीटर और ये है आपके सामने 869 किलोमीटर, यानी कि इनका अंतर जंतर 43 किलोमीटर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान
उत्तर के मुकाबले यानी उत्तर दक्षिण के मुकाबले पूर्व पश्चिम में राजस्थान क्या है, लंबा है। और ये कितना लंबा है, 43 किलोमीटर लंबा है। ये एग्जाम में आया था आपके सामने, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो आपके सामने है 869 किलोमीटर। तो इनका अंतर जंतर कितना है, यानी कि राजस्थान जो है आपके सामने पूर्व से पश्चिम थोड़ा लंबा ज़्यादा है। वो कितना लंबा है, 43 किलोमीटर लंबा है। तो ये हो गई इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। अब देखो हम बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि संपूर्ण भारत की मैं बात करूं कि संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, तो संपूर्ण भारत का 10.41% क्या है, अकेले राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है मैं बता चुका हूं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल में हम बात करें, सॉरी प्रतिशत में हम बात करें तो यह है 10.41%। किसका है ये संपूर्ण भारत का। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब देखो क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपके सामने राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपके सामने है राजस्थान। राजस्थान कब बना, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना था वो 2000 में बना था। और किसको काटने पर बना था, तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था उसके बाद में आपके सामने पहले स्थान पर कौन आ गया था, तो राजस्थान आ गया था। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपके सामने राजस्थान। राजस्थान कब बना था, तो राजस्थान जो कैसे बना था, कब बना था, तो ये बना था आपके सामने 2000 में। कब बना था, 2000 में, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बना था। और कैसे बना था, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया था, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था उसके बाद में यह सबसे बड़ा राज्य बना था, कौन, राजस्थान। अब देखो इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसमें कुल तो जिले कितने हैं, इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपके सामने है जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर है। जबकि सबसे छोटे की बात करें, किसकी बात करते हैं, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा जिला है वो आपके सामने है दूदू। कौन सा है, दूदू। ये किस प्रकार से बना, क्योंकि अभी राजस्थान में 33 से बढ़कर 50 जिले बना दिए गए हैं। तो जब 50 जिले बनाए गए हैं तो इसमें कितनी तहसील है, इसमें 3 ही तहसील है। इससे पहले जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला था उसका नाम था धौलपुर। और धौलपुर से पहले कौन सा छोटा जिला था, वो था आपके सामने दौसा। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त कहाँ पर होता है, सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे पहले सूर्य अस्त भी आपके सामने धौलपुर में होता है। कहाँ पर होता है, धौलपुर में होता है। इसका राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला दूदू है। दूदू में कितनी तहसील है, मात्र केवल और केवल 3 तहसील है। क्योंकि ये अब आप अपडेट कर लेना, वर्तमान में जो पुस्तकें आ रही है आपके सामने सरकारी, चाहे विद्यालय हो चाहे मार्केट हो, उनमें ये अपडेट नहीं है क्योंकि अभी जिले बने हैं, ठीक है। किताबें जारी होने के बाद में जिले बने, इस कारण जो है दूदू ये किताबों में वहीं पर धौलपुर ही है अभी तक। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, देखो उनकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में कुल जिले हैं आपके सामने 19 नए जिले बन चुके हैं, उनकी बात करते हैं प्रॉपर रूप से कब बने थे।
अब देखो हम बात करते हैं एकीकरण कि जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, देखो कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो जब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 7वें चरण में राजस्थान को संवैधानिक रूप से नाम दे दिया गया, क्या? राजस्थान। तो राजस्थान को संवैधानिक रूप से नाम कब दिया गया था? तो राजस्थान का जो राजस्थान नाम दिया गया है संवैधानिक रूप से, वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को दिया गया था। जब 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का नामकरण रखा गया, राजस्थान दिया गया, तो उस समय जो 26वां जिला बना था वो आपके सामने बना था अजमेर। देखो मैं जिलों की कहानी बता देता हूँ एक बार, ठीक है, 50 तक कैसे पहुंचे हैं हम। तो जब राजस्थान को संवैधानिक मान्यता दे दी गई, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण भी पूर्ण हो गया। जब एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था, आपको यही ध्यान रखना है। तो राजस्थान का 26वां जिला बना था आपके सामने अजमेर। उसके बाद में देखो 33 तक हम कैसे पहुंचते हैं उसकी हम बात करें। 26 के बाद में 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है धो बा दो रा है के, दो बा दो रा हक, तुम्हारे एक हक की लड़ाई है, क्योंकि तुम्हारे को पूरे 50 के 50 जिले याद करने हैं, तो ये तुम्हारा हक है। तो तुम्हारा हक कैसे लोगे तुम? दो बा दो रा हक। दो से आपको ध्यान रखना है धौलपुर, क्या नाम रखोगे? धौलपुर, ठीक है। यानी कि 27वां जो जिला बना था वो धौलपुर बना था। कब बना था उसकी भी अभी हम बात करते हैं। देखो इसके बाद देखो ये जो 3 जिले हैं उनको आपको ध्यान रखना है RBD। देखो राजसमंद, बारां और दौसा, ये तीनों के तीनों जो जिले बनाए गए थे वो एक ही दिन बनाए गए थे। इस कारण ये कुछ किताबों में क्रम इनका अलग मिल सकता है, यानी कि 28 नंबर पर हो सकता है वो दौसा को लिख दे, बारां को लिख दे, या फिर राजसमंद को लिख दे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो RBD 28, 29 और 30वें जो जिले बनाए गए थे वो एक ही दिन बनाए गए थे। यहां से ध्यान रखना है आपको 12, ठीक है, 12। 2 से ध्यान रखना है आपको दौसा, कौन सा? दौसा। रैसे राजसमंद, राजसमंद ध्यान रह जाएगा। उसके अंदर है से हनुमानगढ़, कैसे करौली, करौली। तो कितने आ गए? 32 तक हम पहुंच गए। 33वां जिला बना था आपके सामने प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना था? तो प्रतापगढ़ बना था आपके सामने 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। और कब बना था? 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। अब ये तो देखो एकीकरण होने के साथ में 26वां जिला बन गया था, लेकिन जो 27वां जिला बना था धौलपुर, तो जो धौलपुर 27वां जिला बना था वो बना था आपके सामने 15 अप्रैल 1982। देखो डेट केवल आपको यही ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये डेट कैसे आएगी वो अभी मैं बता देता हूँ कि धौलपुर का जो निर्माण हुआ था वो 15 अप्रैल 1982 को होता है, ठीक है। 12 कब बना था? 1991 में बना था। 12 के बाद में देखो ये जो 12 यानी कि RBD ध्यान रखना है, 12 का नाम हो, दौसा का नाम हो, राजसमंद का नाम, इन तीनों में से कोई सा भी नाम आते ही आपको क्या नाम ध्यान रखना है? इनके साथ में RBD, यानी कि राजसमंद 12 दौसा, राजसमंद 12 दौसा, राजसमंद 12 दौसा, यानी कि इन तीनों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1991 में। यानी कि जो इन तीनों का निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1991 में हुआ था, एक ही दिन हुआ था। और इसके 3 साल बाद में हनुमानगढ़ का निर्माण हुआ था। कि जो RBD बनाया गया है, राजसमंद, बारां और दौसा, ये जो 3 जिले बनाए गए हैं, इनके 3 साल बाद 1994 में हनुमानगढ़ बना था। और 1994 में हनुमानगढ़ बना, इसके 3 साल बाद में ही क्या बन गया था आपके सामने? करौली बन गया था। तो ये कब बन गया था? 1997 में बन गया था। और प्रतापगढ़ को आपको ध्यान रखना है। देखो चलो हम डेट की भी बात कर लेते हैं। अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अजमेर बनता है।
अजमेर के बाद में बनता है धौलपुर। तो 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को ये बना था, आपके सामने धौलपुर बना था। इसके बाद में देखो 10 अप्रैल, जो तीनों जिले बने हैं आरबीडी, वो 10 अप्रैल को बने। इसके बाद में 12 जुलाई, और ये आ जाएगा आपके सामने 19 जुलाई। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से राजस्थान के कुल कितने जिले बने थे, 33 जिले बने थे। अब देखो एक बात यही साथ हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले और बन चुके हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में 19 जिले और नए बन चुके हैं। तो ये 19 जिले कब बने थे, तो राजस्थान में ये जो 19 जिले बने थे, आपको डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 17 मार्च 2023। अलग पेन से लिख देता हूं मैं कि 17 मार्च जो 19 जिले बनाए गए हैं राजस्थान में, वो कब बनाए गए थे। तो राजस्थान में जो 19 जिले बनाए गए हैं वो 17 मार्च 2023 को बनाए गए हैं। साथ ही साथ इनके साथ में 19 जिलों के साथ में 3 संभाग भी बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, पाली है, पाली के साथ में सिक्कर है, सिक्कर के साथ में बांसवाड़ा। आपको अभी नए जिलों की दृष्टि से, राजस्थान में जो न्यू अपडेट आया है उसकी दृष्टि से आपको यही ध्यान रखना है। और वैसे हम एक एक जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जिला बने, अलग अलग जो जिले बनाए गए हैं, जैसे अनूपगढ़ है, नीम का थाना है, जयपुर का 2 विभाजन हो गया, आपके सामने जोधपुर का विभाजन हो गया आपके सामने, ठीक है। बालोतरा सांचौर बना है जालोर को काटकर। इस प्रकार से हम बालोतरा बाड़मेर को काटकर बना है। यानी कि जो भी 19 के 19 नए जिले बने हैं उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। साथ में जो संभागीय व्यवस्था, अलग से हम कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहेगा, संभागीय व्यवस्था। क्योंकि नए 3 संभाग बन गए, पाली, उसके बाद में सिक्कर है, उसके बाद में बांसवाड़ा। यानी कि 7 संभाग तो आपके पहले थे, 3 अब बन गए, यानी कि 10 हो गए। अब उनमें जब 10 नए संभाग बने, 3 नए बने हैं तो 10 बने हैं। जब 10 संभाग बने हैं तो उनमें जिलों में भी क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। तो इस कारण हम संभाग को एक बार यहां नहीं पढ़ेंगे, कल हम कंप्लीट संभागीय व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखो आगे हम चलते हैं। तो इस प्रकार से ये 50 जिलों की कहानी पूरी होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, धोबा दोहरा हक की लड़ाई है, ठीक है। अजमेर कौन से नंबर का जिला था, 26वें नंबर का जिला, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये बना था, ठीक है। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर है सामान्य परिचय के। हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो आपके सामने 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो किताब में यही दे रखा है कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के बाद में एचआर बोले तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में है गुजरात, ठीक है। यही ध्यान रखना है कि इसके पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश है, साथ में गुजरात है। अब देखो यहां से 2 बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा लगाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है, पंजाब है। और राजस्थान के साथ में सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला, सबसे लंबी सीमा लगाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है आपके सामने, वो है मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रह जाएगा। इसके बाद में साथ ही साथ हम एक और यहीं बात कर लेते हैं। इसके साथ में लास्ट पॉइंट आज का कि देश, कि राजस्थान के साथ में कौन सा देश सीमा बनाता है। तो राजस्थान के साथ में एक ही देश सीमा बनाता है, वो है भिकमंगा नल्ला पाकिस्तान। कौन सा है, नल्ला भिकमंगा पाकिस्तान है जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। और सीमा का जो निर्धारण किया गया था किस नाम से किया गया है, तो रेड क्लिफ रेखा। और इसका जो निर्माण किया गया है, यानी कि इसका जो निर्धारण किया गया है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। जो राजस्थान है हमारा, जो इस प्रकार से राजस्थान है, तो यहाँ पर जो सीमा लगती है ये कौन सा है, भिकमंगा नल्ला पाकिस्तान है। तो ये जो सीमा है वो कौन सी है आपके सामने, रेड क्लिफ रेखा है। और जो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। अब देखो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि जो रेड क्लिफ रेखा पर कितने जिले हैं, तो सुनना आप, जो राजस्थान अध्ययन दे रखा है आपके सामने उसमें केवल 4 जिले दे रखे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अपडेट आया है, जो आपके सामने नए जिले बनाए गए हैं उनमें
जो बीकानेर को काटकर एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ को जैसे ही नया जिला बनाया गया है तो रेड क्लिफ पर कितने जिले स्थित है राजस्थान के? तो राजस्थान के रेड क्लिफ सीमा पर 5 जिले स्थित है। कौन कौन से हैं देखो, श्री गंगानगर है, गंगानगर के बाद में बीकानेर है, बीकानेर के बाद में है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़ के बाद में जैसलमेर आ जाता है एक आपके सामने, और एक आ जाता है आपके सामने बाड़मेर। तो इस प्रकार से राजस्थान के ये जो 5 जो जिले हैं वो किस पर स्थित है? रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। और जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है। कितना? 464 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है वो बनाता है आपके सामने जैसलमेर। लेकिन सबसे कम सीमा कौन बनाता है रेड क्लिफ पर? राजस्थान का जिला सबसे कम बनाता था। पहले जो बनाता था वो बनाता था आपके सामने बीकानेर, ठीक है, बीकानेर सीमा बनाता था 168 किलोमीटर। लेकिन बीकानेर का विभाजन हो गया है, अनूपगढ़ बन चुका है नया जिला। तो अभी तक उसको आप इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्व में सबसे कम सीमा कौन बनाता था? तो बीकानेर बनाता था। ये बात ध्यान रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं, साथ ही साथ इसके साथ में हमें एक बात और करना चाहिए कि कुल सीमा की बात करना चाहिए। भारत की कुल सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर, जिनमें से रेड क्लिफ की रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, जबकि आपके सामने स्थलीय सीमा बच जाती है आपके सामने 4,850 किलोमीटर। तो यहाँ पर आकर आपके सामने राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ये तो सामान्य परिचय था। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आएगा, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान की जो अध्ययन है उसमें कक्षा 6 में 5 पार्ट दे रखे हैं, 15 पार्ट दे रखे हैं। 15 के 15 पार्टों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, हमारी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और एक व्यवस्था और बच गई है इसमें, यानी कि जो सामान्य परिचय है उसमें एक व्यवस्था बच गई है जिसका नाम है संभागीय व्यवस्था। यदि आप किताब देखते हो तो उसमें दे रखा है संभागीय व्यवस्था। और देखो मैं जो आपको सामने ये रेफरेंस के रूप में जो पुस्तक जैसे पुस्तक का जो प्रयोग कर रहा हूँ, देखो आपके सामने संभागीय व्यवस्था जो दे रखी है उसमें 7 ही संभाग दे रखे हैं प्राचीन जो पुस्तकें हैं उनमें, ठीक है। तो हम अपडेट के साथ में पढ़ेंगे, कल 10 संभागों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम कल की कक्षा में।